आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी। ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी पढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 6 है ये, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, समझ में आपको आ ही जाएगा, ध्यान से चलिएगा मेरे साथ। सिमिलरिटी होती क्या है? आपने कई फिगर देखे होंगे अपने जीवन में। जैसे सर्किल है, एक सर्किल है, ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये पेयर दे रहा हूँ, दो ट्रायंगल के दो पेयर थे, दो सर्किल के पेयर, ठीक है। और ये स्क्वायर है। ऐसे देखे होंगे आपने। इनमें क्या सेम है? इनका शेप, ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो इसमें सेम क्या है? आप ये देखिए, ये सर्किल, इसका शेप सेम है। ये ट्रायंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, या ये सर्किल या ट्रायंगल नहीं है, दोनों की शेप सेम है। शेप मतलब उसका आकार समान है। ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, अर्थात इसका साइज सेम नहीं है। लेकिन अगर साइज सेम हो तो भी कोई बात नहीं है। ये देखो, इनको देखो, सर्कलों को, इनका क्या है? देखो सर्किल, ये भी सर्किल, ये भी सर्किल, और साइज भी सेम, ठीक है। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या है? टॉपिक सिमिलरिटी। इसको जानना है, शब्द को जानने की कोशिश कर रहा है, केवल शब्द को। समरूपता, समरूपता मतलब क्या है हिंदी में? समझो, समरूप, समान रूप वाले चित्र या फिगर, ठीक है। तो समान रूप वाले नहीं है तो ये समरूप है, ये समान रूप वाले नहीं। रूप तो समान है, साइज से मतलब नहीं है, रूप समान है कि नहीं, तो ये जो है समरूप है कि नहीं है, क्योंकि रूप समान है, रूप समान है, रूप समान है। यहाँ रूप भी समान है और इनका साइज भी समान है। तो कंपल्सरी क्या है कि शेप सेम हो, साइज सेम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो ही हो, लेकिन शेप सेम होना बहुत जरूरी है, तभी वो ट्रायंगल समरूप, या कोई फिगर ट्रायंगल ही नहीं, कोई फिगर समरूप या सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इतना समझें। अब आगे चलिए मेरे साथ। जितना मैंने अभी समझाया उसके बेस पर मैं क्या कह सकता हूं कि शेप्स आर सेम बट नॉट नेसेसरली साइज सेम। मतलब शेप सेम है परंतु आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम होगा, ठीक है। अब शेप सेम, साइज सेम कैसे होता है वो देखेंगे। अब पहला पॉइंट है इसका, जो हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा का पूरा ट्रायंगल पे। ये तो मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने सब सर्किल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब देखो ट्रायंगल में बात करना। देखो ट्रायंगल एक छोटा सा बना लेते हैं, जिससे पहला पॉइंट है कि एक और ट्रायंगल इसके साथ मान लो, पी क्यू आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट नॉट necessarily sides are same। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर होंगे। मतलब इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। किसी को सेम करने के लिए, शेप को सेम करने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनकी साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, मतलब साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये अपॉन ये करस्पॉन्डिंग, और ये करस्पॉन्डिंग कार्ड बहुत अच्छा है, मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ वाली कोई भी किसी की नहीं, साथ वाली ए बी बट्टे पी क्यू बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। ठीक है, इसका साइड का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, कुछ भी हो, मान लो के है तो वो होगा, मैं भी एग्जाम करके इसको समझाऊंगा। तो रेशियो क्या है साइड का, सेम है, कुछ भी हो लेकिन सेम हो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब हो सकती है बराबर कि ए बी बराबर पी क्यू, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बराबर हो, आवश्यक नहीं है ऐसा। हो तो इसी सकती है कि अगर बराबर हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, अगर बराबर है तो 1:1 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रेशियो तो इनका आपस में बराबर होगा, पर जरूरी नहीं है कि आपस में बराबर न हो, बस ये समझना चाह रहा हूँ, इतना होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया मैंने पी क्यू आर, और इनका रेशियो ले लिया है मैंने 2x 3x 5x 2y 3y 5y। मैं इस एग्जाम्पल से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि इनकी साइड्स आपस में बराबर हो, रेशियो बराबर होने का मतलब ये नहीं है बस। ठीक है, तो अगर हम रेशियो लेंगे, देखो ए बी बट्टे पी क्यू कितना आएगा, 2x अपॉन 2y, मतलब क्या आया, x अपॉन y। ठीक, अब लेंगे दूसरी वाली साइड का रेशियो, बी सी अपॉन क्यू आर कितना आया, 3x अपॉन 3y, x अपॉन y। अब लेंगे हम ए सी अपॉन पी आर इजकस टू 5x अपॉन 5y, ये कटा इससे, दिस इम्प्लाइड एट x अपॉन y। तो आप देख रहे होंगे ए बी बी सी और सी ए सी अपॉन पी आर, इन सबका रेशियो बराबर आ रहा है। देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर की। ठीक है, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों की वैल्यू सॉल्व होकर x अपॉन y आ रही है। ठीक है, तीनों की वैल्यू x अपॉन y आ रही है। ठीक है, अब इनका रेशियो बराबर आया सर, ये आपस में बराबर है या नहीं। आप यहाँ पे सपोज करके x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लेते हैं, चलो लेट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, इसकी रखो y की वैल्यू, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25, समझ में आ रहा है। अब देखो लगा के देखो रेशियो, 4 अपॉन 10 बराबर होगा 6 अपॉन 15 बराबर होगा, एक्चुअली में रेशियो बराबर होगा 10 अपॉन 25। ठीक है, कितना बराबर आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 25, तीनों का रेशियो सॉल्व होकर आगे चल रहा है 2/5। तो देखो क्या ये आपस में बराबर थी, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 10, क्या 4 10 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेशियो बराबर है, आपस में इक्वल नहीं है। ये बीसी की हाइट लेंथ कितनी है 6, इसकी कितनी है 15, एसी कितनी आई है 10 और पी आर कितनी आई है 25। ठीक है, ये मैं केवल समझाना चाह रहा हूँ कि ये साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जरूरी नहीं है कि इनका आपस में भी इक्वल हो, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लें। अब देखो एंगल के रेशियो को समझते हैं। अभी मैंने समझाया कि साइड का रेशियो होता है वो आपस में रेशियो तो इक्वल होगा और वो आपस में साइड बराबर भी हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं इस बात को बार बार क्यों
जोर दे रहा हूँ कि वो उनका साइड का रेशियो बराबर होता है, वो आपस में बराबर हो सकती हैं पर हर बार बराबर नहीं होती, उनका रेशियो बराबर जरूर होता है। तो अगर वो आपस में बराबर है भी ना तब भी रेशियो बराबर है, कि मान लो ए बी 5 थी और इधर पी क्यू 5 थी, ठीक है, तो 5-5 रेशियो कितना है 1 तो रेशियो तो फिर भी बराबर है। तो कोई साइड बराबर होती है तो उनका रेशियो तो वैसे ही बराबर होगा, लेकिन अगर बराबर नहीं हुई तो उनका रेशियो जरूर बराबर होगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चनों को तो समझ में आ ही जाएगा। खैर अभी हम यहाँ देख लेते हैं इसको। अब एंगल बराबर हो, सॉरी एंगल का रेशियो बराबर हो तो उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर भी एंगल का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहली बात वहाँ पे साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए था, यहाँ एंगल का रेशियो बराबर होना चाहिए था। बट एंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल मीन्स नेसेसरली एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल का रेशियो इक्वल है तो 100% इक्वल ही हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है। मान लें ये एंगल 2x है, ये वाला एंगल 2y है, ये वाला 3x है, ये 5y है, सॉरी 5x, ये 3y, ये 5y, ठीक। अच्छा क्यों लिया ये, अरे x y के रेशियो में होंगे, ठीक है दोनों, तो कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। सेम सेम चीज होनी, सेम रेशियो सेम लेना है ना, मान लो देखो रेशियो सेम लेना है मतलब, ठीक है। तो ये साथ में कोएफिशिएंट को लगाते हैं, ये पता होगा। देखो रेशियो का मतलब होता है जैसे 15/25 है ये मान लो, ठीक है। तो क्या ये रेशियो में है, नहीं। 5 गुणा 3 कर लो और 5 गुणा 5 कर लो, जो भी सेम है उसे हटा दो, जो बचता है उसे कहते हैं रेशियो, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक। अब एंगल A अपॉन एंगल P बराबर होगा एंगल B अपॉन एंगल Q बराबर होगा एंगल C अपॉन एंगल R। कितना होगा, सबकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, x अपॉन y। कैसे, देखो इसका मतलब क्या था, 2x अपॉन 2y करके क्या बचा, x अपॉन y। इसका मतलब क्या था, 3x अपॉन 3y करके क्या बचा, x अपॉन y। इसका मतलब क्या था, 5x अपॉन 5y करके क्या बचा, x अपॉन y। तो ये रेशियो सब बराबर हैं। अब रेशियो बराबर होने का अर्थ ये है कि एंगल जो है इक्वल ही हो जाते हैं। अगर रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल आपस में ही मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। कैसे हो जाएंगे वो देख लेते हैं एक और बार। देखो मैं अगर x की वैल्यू लगाना चाहूँ यहाँ से, तो हमको पता सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 10, 5 3 8 2 10 बराबर 180, 0 0 कैंसिल हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 2x, सॉरी 2y 3y 5y 10y 180, 0 0 गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ये x y की इक्वल आने की वजह से नहीं है, देखो ध्यान से देखो, एक्स वैल्यू यहाँ पर भी 18 आई, यहाँ पर भी 18 आई। जब हम एंगल में लगा रहे होंगे तो एंगल एक ही वैल्यू, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंजे 90, ठीक है। तो एंगल के भी सेम आई कि नहीं है, चेक करते हैं। और 18 दूनी 36 तिया 54 90। तो देखो एंगल ए और पी का हमने तो रेशियो सेम किया था, पर रेशियो सेम होने के साथ वो आपस में बराबर भी हो गए। देखो यहाँ पे 36 36 54 54 और ये कौन किससे बराबर हुआ है, करस्पॉन्डिंग हुआ है, लेकिन कोई भी किसी के नहीं। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। तो जब भी इसका अर्थ यह है कि रेशियो बराबर होगा तो उसके एंगल भी बराबर होंगे, इसका अर्थ यह, ठीक है, नोट कर। अब इतना करने पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये निकाला कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो 2 शर्तों पे होंगे। क्या शर्तें हैं वो, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, समान हो, मतलब इनकी साइड्स का रेशियो सेम हो, या इनकी ये कहूँ मैं कि ये साइड्स सब क्या हो, आपस में प्रोपोर्शनल हो। समान रेशियो को यानी सेम रेशियो को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। दूसरा, इनके संगत कोण बराबर हो, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, सेम हो। करस्पॉन्डिंग
मतलब ए पी के बी सी के, मतलब जो भी दिया है वैसे, ठीक है, कोई भी किसी के नहीं, ए पी के क्यू के नहीं हो सकता, जो दिया है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड का रेशियो भी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और करस्पॉन्डिंग साइड, या ये मैं कहूँ इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके एंगल का रेशियो सेम नहीं हो, एंगल इक्वल हो, क्योंकि हमने देख लिया कि रेशियो सेम होने का अर्थ क्या होता है, एंगल में इक्वल होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इतना नोट करें, समझाएं। अब इनके 4 नियम हैं, उन 4 नियमों को, रूल्स को, क्राइटेरिया को देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लेते हैं एक, ए बी सी, पी क्यू आर। पहला रूल है एस 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 रूल, ठीक है। मतलब क्या है इसका, एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी वाला नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी के साथ मिक्स मत कर देना, कंफ्यूज मत होना इस रूल को लेकर के। एस 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 रूल तो वहां पे था साइड साइड साइड, वहां साइड 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 तीनों इक्वल थी, यहाँ साइड 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 का रेशियो बराबर है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, इनका रेशियो, भाई साहब रेशियो, ये ध्यान रखना, अपॉन वाली चीज पूरी सॉल्व होगी, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर, इसलिए बोलते हैं साइड का रेशियो, पहली साइड का रेशियो, दूसरी साइड का रेशियो, तीसरी साइड का रेशियो, तीनों साइड के रेशियो अगर बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। और सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ऐसे करके ऐसे ये सिमिलर का साइन है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, किस रूल से, एस 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 रूल से, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में सेम, नोट करें। अब दूसरा रूल है हमारा एंगल 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 रूल। मैं बताया था कि एंगल का रेशियो सेम हो का मतलब क्या है कि एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं शुरू से, वीडियो के लास्ट पार्ट तक बोलता रहूंगा, आपको ये समझना ही समझना है। एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तीनों के तीनों इक्वल। तो तीनों एंगल अगर सेम हो जाते हैं तब भी कोई ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सिमिलर, ठीक है। ये तीसरा देखो, ए बी सी, पी क्यू आर कोई ट्रायंगल दूसरा। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल के अगर हमने दो एंगल इक्वल कर दिए, मान लो अगर ये 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। मान लो ये 70 है और ये भी 70 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताओ मुझे, आप सी वाले एंगल की कितनी होगी वैल्यू, 60 और 70 130, कितना बच गया 50। सेम यहाँ पे 60 और 70 130, एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 50। तो क्या मुझे ये दोनों एंगल बराबर दिखाने की जरूरत है, आप बताओ मुझे, क्या ये एंगल बराबर दिखाने की जरूरत है? अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के किसी दूसरे ट्रायंगल के बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने बराबर होगा। तो इसी सेकंड रूल का ही ये दूसरा छोटा रूल है कि इसको मैं दूसरा रूल नंबर नाम दे रहा हूं, एंगल एंगल रूल। मतलब केवल दो एंगल दिखा दो कोई भी बराबर, तो तीनों तो बराबर होंगे ही होंगे, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, एंगल ए बराबर है एंगल पी की और या एंगल बी बराबर है एंगल क्यू की, तो ये वाला रूल कौन सा हो गया, एंगल एंगल रूल हो गया। एक और बता दूं मैं, जरूरी नहीं है कि एंगल ए बराबर पी हो या बी बराबर सी हो, ए बराबर पी या सी बराबर आर या क्यू बराबर बी सी बराबर, मतलब कोई भी दो एंगल, एनी टू एंगल आर सेम देन ट्रायंगल आर सिमिलर, ये साइन है। अब देखो रूल नंबर 4 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चारों ही है, लेकिन ये जब कोई रूल नहीं लगता तो ये वाला रूल लग जाता है आराम से, बड़ा है, समझो। देखो इसको, रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, एंड अ एंगल, कोई भी एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। मैं समझाता हूं क्या मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल मान लो एबीसी है,
एक और ट्रायंगल है मान लो कोई पी क्यू आर है। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है, तो दो साइड का रेशियो आ गया और एंगल बिटवीन देम इक्वल होना चाहिए। अब जिन दो साइडों का हमने रेशियो लिया है, इक्वल आया है, तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कौन सा है, ए, और इन दोनों के बीच का यहाँ पे एंगल कौन सा है, पी। तो इस रूल को बोलते हैं हम साइड एंगल साइड रूल। क्यों? क्योंकि भैया दो साइडों के बीच में क्या एंगल, साइड, उनके बीच में एंगल, ध्यान रहे उनके बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, और एंगल कौन सा बराबर है, एंड लगा के लिख दो, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो हो गया ये, इसी रूल को बोल देंगे हम साइड एंगल साइड। इसीलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। किस रूल से भैया, साइड एंगल साइड से। नोट। अब देखो हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग कोणों के अनुसार तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक तो न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी जानते हो जिसका एक एंगल 90 का होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों कोण एक्यूट एंगल हों, अर्थात मींस जिसके तीनों के तीनों कोण एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मतलब आपको पता होगा 0 से ज्यादा 90 से कम। तो तीनों एंगल अगर एक्यूट हैं तो उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब क्योंकि ये ट्रायंगल हो गया, इट हैज 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो इसके 3 एल्टीट्यूड भी होंगे। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे गिरा हुआ परपेंडिकुलर, उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, या लंब हिंदी में, ठीक। तो अगर मैं इसका एक ए से एल्टीट्यूड गिराऊंगा तो ये ए एम इस पे गिर जाएगा, समझते। और अगर मैं इस पे एक और ए के बजाय बी से गिराऊंगा तो ये एल्टीट्यूड इस पे करेगा 90 पर, ठीक है। मान लो बी एन। अगर मैं सी से गिराऊं तो भी ये यहां गिर जाएगा, सी एम एन ऊपर मान लो 90। आप यहां देख पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों शीर्ष लंब हिंदी में एल्टीट्यूड अंदर गिर रहे हैं, ठीक है। अब एक हमारा कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करना चाह रहा था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। देखो वो क्या होता है, अच्छा एल्टीट्यूड गिरता किसमें, जिस वर्टेक्स से गिरेगा ना भैया उसके सामने वाली साइड पे। देखो इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पे गिर रहा है, इस वर्टेक्स से इसके अपने सामने वाली साइड पे, इस वर्टेक्स से अपने सामने वाली साइड पे, तो हमेशा अपोजिट साइड पे, मतलब सामने वाली साइड पे गिरता है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूं, ये तो कौन सी बात कर रही थी मैं, इसकी कर रहा था मैं, एक्यूट एंगल हो गया ये तो ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर ली। अब एक ट्रायंगल बनाया मैंने यहां, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। थोड़ा अच्छा बना, ए बी सी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज मींस 90 से ज्यादा, 180 से कम, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। रेस्ट ऑफ 2 मतलब बचे हुए 2 एंगल एक्यूट हो, वो तो होंगे, ठीक है। अब इसके भी 3 एल्टीट्यूड होने चाहिए क्योंकि इसके भी 3 वर्टेक्स हैं। तो अब अगर मैं एंगल बी जो कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जो कि 90 से बड़ा है, अधिक कोण है, तो इससे अगर एल्टीट्यूड गिराऊंगा तो यहां गिर जाएगा बी एम पर मान लो, ठीक है। लेकिन मैं गिराना चाहूंगा ए से, तो ए से एल्टीट्यूड गिरना किस पे चाहिए, बी सी पर। भाई देखो अपने सामने वाली पे गिरता है तो ए से किस पे गिरना चाहिए, बी सी पे। यहाँ गिरा तो यहाँ पर भी बी सी पर ही गिरेगा, लेकिन अगर हम बी सी पे गिराएंगे तो 90 के एंगल नहीं मिलेगा, मतलब एल्टीट्यूड गिर नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे,
इसको गिरेगा तो ये अभी भी बीसी पर ही है, देखो अभी भी 90 का एंगल बनना है और अभी भी बीसी पे गिर रहा है, लेकिन बीसी की एक्सटेंडेड फॉर्म पर, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर गिर रहा है। इस चैप्टर के लिए ये टॉपिक जो बता रहा हूं बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। अभी भी ये जो शीर्षलंब है, जो एल्टीट्यूड है, वो गिर किस पर है, बीसी पर, लेकिन बाहर बीसी पर, या मैं ये कहूं बीसी की एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं सी से गिराना, सी से किस पर गिरता है हमेशा, ए बी पर, तो ए बी पर गिरेगा, तो गिरेगा तो अभी भी ए बी पर, लेकिन उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म पर, दिख रहा है बाहर जाकर, ये इसकी रियल फॉर्म तो भाई यहाँ तक ए बी खत्म हो गई थी, ये तो एक्सटेंड फॉर्म है, उस पर गिर रहा है, गिर ए बी पर ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन लिख रहा कि बी से यानी ऑब्ट्यूज वाले वर्टेक्स से जब हम एल्टीट्यूड गिराएंगे तो वो तो अंदर गिरेगा, लेकिन एक्यूट वाले वर्टेक्स यानी ए और सी से गिराएंगे तो वो बाहर गिरेगा। तो इसका मेरा पूरा टोटल निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि कोई भी वो किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो गया ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, ठीक। थैंक यू।